Hello bachcho, let's read out the question first. A screen is placed at 50 centimeter from a single slit, which is illuminated with 600 nanometer light. If separation between the first and third minimum diffraction pattern is 3.0 millimeter, then width of the slit is. So यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रखा है कि एक स्क्रीन है, उसे 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द सिंगल स्लिट रखा जाता है, जिसके द्वारा इल्यूमिनेटेड जो वेवलेंथ है उसका मान हमें दे रखा है 600 नैनोमीटर ऑफ लाइट के बराबर। अब यहाँ पर देखिए एक चीज बोला है, इफ सेपरेशन बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड मिनिमा, यानी कि y3 माइनस ऑफ y1, ये डिफरेंस हमें कितने के बराबर देख रखा है, 3 मिलीमीटर के बराबर। सो जो स्लिट विड्थ होंगी दैट इज d, उसका मान क्या होगा वो हमें यहाँ कैलकुलेट करके बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So यहाँ पर हम बेसिक कॉन्सेप्ट क्या लगा सकते हैं, that is, so when we are talking about single slit experiment, उसमें जो फ्रिंज का डिस्टेंस होता था फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज वो किसके बराबर होता था, y of n इक्वल्स टू n लैम्डा इंटू कैपिटल डी बाय स्मॉल डी के बराबर, जहाँ पर कैपिटल डी स्लिट टू स्क्रीन डिस्टेंस, डी स्लिट का विड्थ होता था, लैम्डा वेवलेंथ, और n जो है तो नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ फ्रिंजेस, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड बोल रहे हैं ना, तो यहाँ पर n की वैल्यू होगी 1 और 3। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यदि मैं फर्स्ट मिनिमा के लिए लिखूँ, तो उसके लिए n का वैल्यू हो जाएगा 1, y of 1 इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू कैपिटल डी बाय स्मॉल डी हो जाएगा। सिमिलरली यदि मैं थर्ड मिनिमा के लिए बात करूँ, सो n इज इक्वल्स टू 3, ये हो जाएगा y of 3 इज इक्वल्स टू 3 लैम्डा इंटू कैपिटल डी बाय स्मॉल डी के बराबर। इतना क्लियर हो रहा है। सो हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया क्या गया है कि y3 माइनस y1 इज इक्वल्स टू 3 मिलीमीटर, यानी कि 3 इंटू 10⁻³ सो इसे यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, सो हो जाएगा 3 लैम्डा इंटू कैपिटल डी बाय स्मॉल डी माइनस ऑफ लैम्डा इंटू कैपिटल डी बाय स्मॉल डी इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁻³ सो ये हो जाएगा 2 लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁻³ मीटर। मुझे कैलकुलेट करना है स्मॉल डी का मान, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू लैम्डा कितना दे रखा है 600 नैनोमीटर, मीटर में कर लेंगे, सो हो जाएगा 10⁻⁹ मल्टीप्लाई बाय कैपिटल डी, वो हमें दे रखा था 50 सेंटीमीटर, मीटर में कर लेंगे बाय मल्टीप्लाइंग इट विथ माइनस ऑफ 2, ओके 10⁻²। और ये जो 3 इंटू 10⁻³ दिख रहा है ये उधर जाके डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है। नाउ जब हम इसको सॉल्व करते हैं, सो देखिए 3 2 6, 2 2 4, 4 5 20, यानी कि नियर अबाउट 0.2। ठीक, यहाँ से देखिए d विल कम्स आउट इक्वल्स टू 0.2 इंटू 10⁻³ जिसको हम लिख सकते हैं 0.2 मिलीमीटर के बराबर। और ये हो गया हमारा आंसर जो कि हमसे पूछा गया था, and this we have found by using the conceptual formula of the distance of fringe from the central bright. Now let us take the option. So option D will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.